हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मैंने चैनल में एक पोल डाला था जिसमें 700 से भी ज़्यादा लोगों ने आर्ट इन लव को सिलेक्ट किया था। तो आज से मैं आर्ट इन लव का हिंदी एक्सप्लेनेशन शुरू करने वाली हूँ। इस ड्रामे की IMDb रेटिंग है 8.1 और ये ड्रामा 2017 में रिलीज़ किया गया था। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले कल्पना ने लिखा था कि दीदी मेरा नाम ले लो, तो इनका नाम है यशी। तो आई होप मैंने सही नाम लिया हो। और अब बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ड्रामे की शुरुआत में आर्ट एजुकेशन चैरिटी ऑक्शन चल रहा था और इस जगह में हमारी ड्रामे की फीमेल लीड लिन चेनिन भी जा रही थी। लिन चेनिन फोन में बिजी होने की वजह से अपना इनविटेशन कार्ड रास्ते में ही गिरा देती है। एक बच्चा रोकता भी है लेकिन लिन चेनिन नहीं सुन पाती। तभी वहाँ पे हमारे इस ड्रामे का मेल लीड आता है जिसका नाम है ताओ यूफेई, और वो उस बच्चे से एक इनविटेशन कार्ड लेके चले जाता है वहाँ से। लिन चेनिन के पास इनविटेशन कार्ड ना होने की वजह से लिन चेनिन को गार्ड्स बाहर ही रोक लेते हैं। तभी लिन चेनिन को पीछे से ताओ यूफी आवाज़ लगाता है। यहाँ पे लिन चेनिन बताती है कि जो ये ताओ यूफी है कई साल पहले मेरा क्रश रहा करता था, लेकिन अब जो है ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। लिन चेनिन ताओ यूफी को देख के कहती है कि तुम काफ़ी साल बाद दिखे और मेरे पास इतना टाइम होता ही नहीं है कि मैं पुराने लोगों को याद करूँ। ताओ यूफी सीधा लिन चेनिन को कार्ड दिखाता है और कहता है कि कहीं तुम इसको तो नहीं ढूंढ रही। लिन चेनिन जब वो कार्ड लेने जा रही होती है उससे पहले ही ताओ यूफी अंदर चले जाता है और लिन चेनिन के सामने ही वो इनविटेशन कार्ड फाड़ देता है। सीन अब 7 साल पहले की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पे एक लड़की ताओ यूफी को लाइक करती थी और उसको प्रपोज मारने के लिए वो बिल्कुल कोने में खड़ी थी ताकि अगर ताओ यूफी मना कर देता है तो वो सीधा नीचे गिर जाएगी। तभी पीछे से ताओ यूफी आता है और उस लड़की को बचाने के लिए हाथ आगे करता है, लेकिन वो लड़की बिल्कुल गिरने की हालत में हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। जिसपे ताओ यूफी कहता है कि तुम्हारी लाइफ तुम्हारी है और अगर तुम्हारी लाइफ के साथ कुछ भी होगा तो उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। जिसपे उस लड़की को बात समझ में आ जाती है और उतने में ताओ यूफी उस लड़की को ऊपर की तरफ खींच लेता है। ये सब कुछ नीचे खड़े लोग देख रहे होते हैं। लिन चेनिन के साथ वहाँ पे लिन चेनिन की बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम है लियू केशान ये सब कुछ देख रही थी। ताओ यूफी नीचे उतर के वहाँ से जाने लगता है तो लिन चेनिन ताओ यूफी के सामने आके कहती है कि मेरा नाम लिन चेनिन है और मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। जिसपे ताओ यूफी कोई जवाब नहीं देता, बस इतना कहता है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। लियू केशान वहीं पे खड़ी होती है जो लिन चेनिन को अपनी तरफ खींच लेती है। लिन चेनिन कहती है कि ताओ यूफी काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, जिसपे लियू केशान कहती है कि मुझे तो इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा क्योंकि केशान को हमेशा से मसल्स वाले लड़के ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सीन चेंज होता है, बास्केटबॉल का कंपटीशन चल रहा होता है जहाँ पे एक टीम हार रही होती है, लेकिन उस टीम में क्यू जियावू सबसे अच्छा बास्केटबॉल का प्लेयर होता है और वो लास्ट टाइम पे इतना अच्छा खेलता है कि उनकी पूरी टीम जीत जाती है। केशान को बास्केटबॉल में प्लेयर नंबर 11 काफ़ी ज़्यादा पसंद था। लिन चेनिन केशान की मदद करने के लिए वहाँ पे आई होती है, लेकिन शोर होने की वजह से लिन चेनिन गलत नंबर सुन लेती है और माइक में जाके कह देती है कि प्लेयर नंबर 21 को मेरी फ्रेंड लाइक करती है। केशान जब गलत नंबर सुनती है तो लिन चेनिन को वहीं पे छोड़ के भाग जाती है। प्लेयर नंबर 21 जियावू होता है जो कि लिन चेनिन के पास आता है, जिसपे लिन चेनिन कहती है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं आपको लाइक नहीं करती और लिन चेनिन वहाँ से चली जाती है। लेकिन जियावू को यहाँ पे लिन चेनिन काफ़ी ज़्यादा पसंद आ चुकी होती है। सीन चेंज होता है और यहाँ पे क्लास में टीचर की एंट्री होती है जिनका नाम है दोंगयान मी। ये जो है सभी बच्चों को काम के अकॉर्डिंग उनके पॉइंट्स देंगी और फिर उसके बाद जिसके भी सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होंगे उनको अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा देंगी। लेकिन यहाँ पे सबसे पहला टास्क जो है टीचर दे देती है कि सभी बच्चों को अपने मेन पार्ट की जो है ड्राइंग बनानी है और जो जो इस टास्क को एक्सेप्ट करते हैं वो कर्टेन के पीछे चले जाए। लिन चेनिन लेटर लिखने में बिजी होती है और ताओ यूफी को कर्टेन के पीछे जाता हुआ देख लिन चेनिन भी पीछे पीछे चली जाती है और ताओ यूफी के पॉकेट में वो लेटर डाल देती है। जो बच्चे कर्टेन के पीछे नहीं जाते उन्हें यानमी क्लास को छोड़ देने के लिए कहती है और यहाँ पे जाके लिन चेनिन को होश आता है और बाकी बच्चे से पता चलता है कि हम कर्टेन के पीछे क्यों आए हुए हैं। बाकी बच्चे जब सीट में बैठ रहे होते हैं तो ताओ यूफी को अपने पॉकेट में से वो लेटर मिल जाता है, लेकिन ताओ यूफी उस लेटर को पढ़ने के बजाय सीधा टीचर के हवाले दे देता है और कहता है कि मुझे नहीं पता ये लेटर कहाँ से आया। यान में सभी को दूसरा टास्क देती है और कहती है कि सभी लोग एक दूसरे का स्केच बनाओ। तो इसका मतलब यान मई ने पहला टास्क इसलिए दिया था ताकि वो चेक कर सके कि कितने बच्चे ऐसे हैं कि वो इस फील्ड के प्रति इतने मगन हैं कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। पेयर की बात सुन के लिन चेनिन ताओ यूफी के तुरंत बगल में चली जाती है और पार्टनर बनने के लिए कहती है, जिसपे ताओ यूफी मना कर देता है और टीचर से कहता है क्या मैं अकेले में कर सकता हूँ। जिसपे टीचर कहती है तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे। तो अब ताओ यूफी के पास कोई चारा नहीं होता पॉइंट्स लेने का, तो वो फटाफट से लिन चेनिन के बाल ठीक करते हैं और पूरी क्लास में सबसे पहले स्केच बना के लिन चेनिन का टीचर को सबमिट कर देता है। यान में ताओ यूफी के काम से काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है और ताओ यूफी से कहती है कि अगर तुमने और भी बहुत सारे पेंटिंग या स्केच बना रखे होंगे तो उनको मेरे पास ज़रूर लाना।
लिन चेनियन ताओ यूफी से कहती है कि क्या मैं अपना स्केच तुमसे ले सकती हूँ, जिसपे ताओ यूफी दे देता है लिन चेनियन को वो स्केच और वहां से जाने लगता है, जिसपे लिन चेनियन रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि मेरे को भी तो तुम्हारा स्केच बनाना भी रह रहा है, जिसपे ताओ यूफी कुछ नहीं सुनता और वहां से निकल जाता है। लिन चेनियन अपने मार्क्स नहीं कटवाना चाहती थी, इस वजह से लिन चेनियन ताओ यूफी के स्टूडियो पहुंच जाती है अपना होमवर्क पूरा करने के लिए। ताओ यूफी का स्टूडियो बहुत ही ज्यादा गंदा हो रखा था, लेकिन लिन चेनियन कैसे ना कैसे करके ताओ यूफी के बगल में बैठ के उसकी स्केच जैसी बनाने जा रही होती है, ताओ यूफी लिन चेनियन को पकड़ता है और सीधा अपने स्टूडियो से बाहर फेंक देता है। लिन चेनियन वहाँ पे डट के खड़ी होती है और कहती है कि तुम्हारा स्केच बनाने के बदले मैं तुम्हारा स्टूडियो साफ कर दूंगी। लिन चेनियन फटाफट से ताओ यूफी का स्टूडियो साफ करती है, लेकिन जैसे ही स्केच बनाने बैठती है ताओ यूफी अपना सामान पकड़ता है और वहाँ से चले जाता है। लिन चेनियन इस टाइम पे ताओ यूफी पे काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी होती है। ताओ यूफी के जाते ही लिन चेनियन की नजर ताओ यूफी के बॉक्स पे पड़ती है, जिसके अंदर ताओ यूफी ने काफी सारे स्केचेस रख रखे थे। जब ताओ यूफी को ये बात पता चलती है तो ताओ यूफी तुरंत लिन चेनियन के पास जाता है और अपना बॉक्स मांगने लग जाता है, लेकिन लिन चेनियन यहाँ पे डट के खड़ी होती है और कहती है कि अगर तुमने जबरदस्ती करने की कोशिश करी तो मैं ये बॉक्स तोड़ दूंगी। तो उसके अंदर तो बहुत सारे स्केचेस थे जो कि ताओ यूफी नहीं गंवाना चाहता था, तो लिन चेनियन से कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें 3 घंटे देता हूँ और 3 घंटे के अंदर अंदर तुम फटाफट से मेरा स्केच बना लेना। लिन चेनियन ताओ यूफी के साथ ताओ यूफी के स्टूडियो पहुंच जाती है और ताओ यूफी का स्केच बनाने से पहले अपने कुछ स्केचेस ताओ यूफी को दिखाती है। लिन चेनियन ने अपनी कॉपी में कार्टून कैरेक्टर्स ज्यादा बना रखे थे, जिसमें से एक ताओ यूफी को भी बना रखा था। ताओ यूफी लिन चेनियन की ड्राइंग देख के कहता है कि तुम्हारी जो लाइन्स है वो बिल्कुल ही टेढ़ी मेढ़ी है, जिसपे लिन चेनियन कहती है कि तुम मुझे कुछ टिप्स दे दो फिर मैं कैसे अपनी ड्राइंग सुधारूं, जिसपे ताओ यूफी कहता है कि तुम्हें रोज जो है 2000 सीधी लाइन बनाने की प्रैक्टिस करनी है। ताओ यूफी लिन चेनियन से चारकोल पेंसिल मंगवाता है और कहता है कि मैं तुम्हें और भी टिप्स देता हूँ। जब लिन चेनियन जा रही होती है वो पेंसिल लेने, उसी टाइम पे ताओ यूफी को मौका मिलता है, वो अपना स्केच बॉक्स उठाता है और वहां से चलता बनता है और साथ ही साथ अपने गेट में आईडी प्रूफ लगा देता है और लिन चेनियन से कहता है कि तुम इसको देख के मेरा स्केच बना लेना। लिन चेनियन के फादर लिन चेनियन के कमरे में जाते हैं और इतना सुंदर स्केच देख के कहते हैं कि तुमने एक ही हफ्ते में काफी इंप्रूवमेंट कर ली है, जिसपे लिन चेनियन कहती है कि फादर ये मेरा स्केच नहीं है क्योंकि ये किसी और ने बनाया, मेरे सीनियर ने बना रखा है, मेरा तो स्केच बिल्कुल कार्टून टाइप का है। जिसपे लिन चेनियन के फादर मोटिवेट करते हैं और कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी कॉमिक्स भी जो है वो काफी अच्छी चलेगी क्योंकि पेंटिंग करना मतलब तुम लोगों को कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो और मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम अच्छी पेंटिंग कर पाओ या ना कर पाओ, मेरे लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि तुम उस चीज में खुश हो। लिन चेनियन के फादर कहते हैं कि खाना बन चुका है, चलो खाना खाने, जिसपे लिन चेनियन कहती है कि मुझे अभी 2000 लाइंस को ड्रॉ करना है तो उसके बाद ही मैं खाना खाऊंगी। अगले दिन यान में सभी बच्चों को 2 आर्टिस्ट के बारे में बताती है जो कि 2.5 मीटर की रोप से पूरे 1 साल तक एक दूसरे से बंधे हुए थे। यही इनका अगला टास्क होता है कि जिनकी भी पर्चियां सेम निकली वो लोग पूरे 7 दिन तक एक दूसरे से 2.5 मीटर की रोप से बंधे हुए होंगे। लिन चेनियन और ताओ यूफी की पर्ची मैच हो जाती है, यानी कि ये दोनों पार्टनर बन गए, जिसे देख के लिन चेनियन काफी खुश हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ अच्छे से कोऑपरेट करूंगी क्योंकि तुमने जो 2000 लाइन लिखने के लिए कहा था ना वो भी मैं आजकल रोज लिख रही हूँ। तो ताओ यूफी टीचर से मना कर देता है इस चीज के बारे में। तो यान में सीधा सीधा कहती है कि 7 दिन की तो बात है और तुम इतनी जल्दी डर गए और अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हारे पॉइंट्स कम हो जाएंगे और तुम फेल भी हो सकते हो। इतने में ही अचानक से बास्केटबॉल के प्लेयर लिन चेनियन चिल्लाने लग जाते हैं और उसके लिए आई लव यू सॉन्ग गाने लग जाते हैं। ये सब सुन के लिन चेनियन तुरंत नीचे जाती है और जावू को समझाने की कोशिश करती है। ये सबसे मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन अब जावू तो लिन चेनियन को लाइक करने लग गया था और कहता है कि हमें फ्रेंडशिप कर लेनी चाहिए। तभी वहाँ पे ताओ यूफी आ जाता है और कहता है कि लिन चेनियन एक बार मना कर चुकी है तो तुम यहाँ पे क्या करो, यहाँ से निकल जाओ। तो जावू कहता है कि अगर तुम्हें लड़ना है तो लड़ लो मेरे से। तो तभी लिन चेनियन जावू के सामने आ जाती है और कहती है कि तुम्हें ताओ यूफी से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें लड़ना है तो मुझसे लड़ो। जावू तो अब लिन चेनियन से लड़ नहीं सकता था, इसी वजह से जावू वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। लिन चेनियन सारा मैटर ताओ यूफी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, जिसपे ताओ यूफी कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब हमारा काम खत्म हो जाएगा उसके बाद तुम इन सब चीज से डील कर लेना। तो लिन चेनियन ये सुन के खुश हो जाती है और कहती है कि इसका मतलब हम पार्टनर बन सकते हैं। जिसपे ताओ यूफी कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मेरे को इंसान से बांधो या फिर डॉगी से बांधो, सब लोग मेरे लिए एक ही बराबर है। जिसपे लिन चेनियन कहती है कि मैं पक्का तुम्हारे साथ अच्छे से कोऑपरेट करूंगी। केशान लिन चेनियन के पास जाके माफी मांगती है कि उस दिन वो अकेला छोड़ के चली गई थी लिन चेनियन को। जिसपे लिन चेनियन केशान से 2 पर्चियों में लिखवाती है, एक जावू और एक जिसे केशान लाइक करती है। दोनों के दोनों बॉयज लॉकर के पास चले जाते हैं और बॉयज के लॉकर में वो लेटर लिख रख के जाने ही वाले होते हैं कि तभी बॉयज की आवाज सुन के वो दोनों के दोनों वॉशरूम के अंदर छुप जाते हैं।
सारे बॉयज साथ में बात ले रहे होते हैं और यहाँ पे जब वो अपने दोस्तों से कहता है शायद से लिंचेनिन सही कह रही है क्योंकि उस दिन लिंचेनिन के साथ एक और लड़की भी थी। तो उसी टाइम पे जावो का वो दोस्त कहता है कि हाँ वो लड़की शायद से मुझे लाइक करती है क्योंकि वो इतने गंदे से गिफ्ट रख के जाती है और उसकी शक्ल भी इतनी अच्छी नहीं है। ये सब कुछ केशान सुन रही थी और बहुत ही ज़्यादा दुखी हो रही थी और ये सब जावो को पसंद नहीं आता और जावो अपने दोस्त को जैसे ही मारने जा रहा होता है कि वो किसी लड़की के बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है, तभी लिंचेनिन भी गुस्से में निकलती है और यहीं पे ये सीन कट हो जाता है। केशान काफ़ी ज़्यादा दुखी हो चुकी होती है, तभी वहाँ पे जावो आता है और केशान को सहारा देते हुए कहता है कि मेरे दोस्त को तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था और मैंने उसे अच्छे से सबक सिखा दिया। जब जावो केशान से बात कर रहा होता है तो वो नोटिस करता है कि केशान को बास्केटबॉल के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, जिसपे जावो कहता है कि तुम्हें हमारे कोच से ज़रूर मिलना चाहिए, वो तुम्हें बहुत अच्छी जॉब भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और यहाँ पे लिंचेनिन, केशान और जावो की काफ़ी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। सीन चेंज होता है। ताओ यूफई अपनी पेंटिंग्स लेके यानमेई के पास गया होता है, जिसे देख के यानमेई काफ़ी खुश होती है और कहती है कि तुम्हारी पेंटिंग्स काफ़ी अच्छी है, बस एक चीज़ की कमी है, जो फीलिंग्स होती है पेंटिंग्स के अंदर वो कम है। और यानमेई जैसे टीचर है तो वो समझ जाती है कि याओफई किसी और मकसद से भी यहाँ पे आया है। यानमेई जब ये क्वेश्चन ताओ यूफई से पूछती है तो ताओ यूफई कहता है कि मुझे आपके स्कूल में एडमिशन लेना है, तो अगर आप एक लेटर लिख के दे देंगी तो उसके बदले मेरे को जल्दी स्कूल में एडमिशन भी हो जाएगा और जितना अच्छा स्कूल होता है ना उसी हिसाब से अच्छी जॉब भी मिल जाती है। जिसमें यानमेई कहती है कि इतना ईजी नहीं है हमारे स्कूल में एडमिशन लेना क्योंकि फीस बहुत ज़्यादा होती है अगर मैं तुम्हें लेटर दे भी दूँ, और अगर जो स्कॉलरशिप है वो साल में सिर्फ एक ही बच्चे को मिलता है, तो मेरे पास एक ऑफर है, तुम मेरे 1 साल के लिए असिस्टेंट बन जाओ जिसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे दूंगी, और अगर फिर तुम उसके बाद तुम इन पैसों को तुम एडमिशन भी ले सकते हो, तुम अपनी ट्यूशन फीस भी भर सकते हो और साथ ही साथ ऐश की ज़िंदगी भी जी सकते हो, तुम्हारे पास टाइम है, तुम सोच के बता देना। और यहाँ से यानमेई चली जाती है। अगले दिन इनका टास्क शुरू हो जाता है। ताओ यूफई और लिंचेनिन एक दूसरे को 2.5 मीटर की रोप से बांध लेते हैं और जैसे कैमरा वाला जो है फोटो क्लिक करने ही जा रहा होता है उतने में ही लिंचेनिन चीख देती है। वहीं पे ही दूसरी तरफ जियावो केशान को अपनी पूरी टीम से इंट्रोड्यूस करवाता है। सारे टीम मेंबर्स काफ़ी खुश होते हैं केशान को देख के, सिवाय केशान के क्रश के। वहीं पे जहाँ लिंचेनिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है इस टास्क को लेके, दूसरी तरफ ताओ यूफई बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा होता है। टास्क शुरू हुए 1 मिनट नहीं होता है कि इन लोगों के बीच में लड़ाई हो जाती है कि हमें किसकी बात माननी चाहिए और किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, लेकिन ताओ यूफई काफ़ी गुस्से वाला होता है। इसी वजह से लिंचेनिन ताओ यूफी की बात मानते हैं और ताओ यूफी के साथ चुपचाप चली जाती है। वहीं पे दूसरी तरफ जियावो केशान से कहता है कि तुम आज से मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड रहोगी और जो भी लिंचेनिन की पर्सनल बातें होगी वो तुम मुझे बताओगे और मेरी मदद करोगी कि मैं किस तरह से लिंचेनिन को अपना बना सकूंगा। लिंचेनिन और ताओ यूफई के स्टूडियो में बैठे हुए होते हैं। तभी लिंचेनिन कहती है कि आज हम रात को कहाँ सोएंगे, क्योंकि अगर ताओ यूफई अपने घर में लेके जाएगा तो लिंचेनिन को सबसे पहले अपने मॉम डैड को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, जिस वजह से ताओ यूफई कहता है कि ठीक है हम तुम्हारे घर में आज रहेंगे। तभी लिंचेनिन को अचानक से पेट में दर्द होता है, जिस वजह से ताओ यूफई को लिंचेनिन के पीछे पीछे जाना पड़ता है। असलियत में लिंचेनिन के पेट में बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा होता है। लिंचेनिन अपनी मॉम को कॉल करती है और बताती है कि आज मेरे साथ मेरा दोस्त आने वाला है, इसी वजह से आप घर अच्छे से साफ कर लेना। और ताओ यूफई वॉशरूम के बाहर खड़ा था लेकिन उसको सारी आवाज़ सुनाई दे रही होती है। लिंचेनिन और ताओ यूफई घर में पहुंच जाते हैं तो ऑब्वियसली नॉर्मल मॉम डैड की तरह भी लिंचेनिन के मॉम डैड भी टेंशन ले रहे होते हैं और सोचते हैं कि शायद से लिंचेनिन का बॉयफ्रेंड है और ये झूठ बोल के ये टास्क का नाम लेके उसको अपने घर लाई है। तो लिंचेनिन अपने मॉम डैड को यहाँ पे समझाने की कोशिश करती है कि ये टास्क है, ये सब है, फिर भी लिंचेनिन समझा नहीं पाती है। तो ताओ यूफई एक कागज़ आगे रखता है जिसमें डिटेल लिखी होती है और बताता है कि इन लोगों ने 2.5 मीटर की रोप से बंधे हुए तो यही हमें नॉर्मल टास्क करना है। ताओ यूफई जब लिंचेनिन के कमरे में जाता है तो वहाँ पे उसको बहुत सारी रोमांटिक्स बुक मिलती है। लिंचेनिन तुरंत ताओ यूफई से वो बुक्स छीनती है और सारी की सारी अपने बेड के अंदर डाल देती है। लिंचेनिन के मॉम डैड रात को आ जाते हैं लिंचेनिन के पास और कहते हैं कि तुम लोग किस तरह से सोने वाले हो, जिसपे ताओ यूफई कहते हैं कि मैं नीचे सोऊंगा और लिंचेनिन ऊपर सोने वाली है बेड में। और यहाँ पे लिंचेनिन के मॉम डैड जाते जाते ये कहते हैं ताओ यूफई कि अगर कोई भी खतरा हो तो हमें बता देना। तो जिसपे ताओ यूफई कहता है कि लिंचेनिन के मॉम डैड कितने अच्छे से जाते हैं लिंचेनिन को कि उनकी बेटी किस तरह की है। ताओ यूफई को लिंचेनिन की एक और बुक मिलती है जो कि रुबेका की थी, जिसपे लिंचेनिन कहती है कि मेरी फेवरेट आर्टिस्ट है, बस मुझे एक ही बात का अफसोस है कि मैं इनकी हर बुक्स पढ़ती हूँ सिवाय जायंट के, क्योंकि इसका स्टॉक जो है वो बहुत कम आया था और बहुत जल्दी भी बिक गई थी और अभी तक मैंने उसको कभी पढ़ा नहीं है। लिंचेनिन ताओ यूफई से कहती है कि तुम्हारे भी स्केचेस काफ़ी अच्छे होते हैं, जिसपे ताओ यूफई कहता है कि मेरे कुछ नहीं है, जो फेमस पेंटर है वो पूरे एक दिन में 200 स्केचेस बनाता है, वो भी रोज़, जिसे सुन के लिंचेनिन हैरान हो जाते हैं और ताओ यूफई भी कहता है कि उसके मुकाबले तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ।
लिन चेनिन ताओ यूफई को बताती है कि जब भी मैं पेंटिंग करती थी तो मेरे मॉम डैड जो है मुझे आइसक्रीम खिलाते थे, जिसकी वजह से मेरे को पेंटिंग करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो तुम्हें किस वजह से पसंद है पेंटिंग करना? लेकिन लिन चेनिन जैसे ताओ यूफई की तरफ देखती है तो ताओ यूफई तब तक सो चुका होता है। आधी रात को ताओ यूफई को सपना आया होता है कि वो अपने डैड के साथ पेंटिंग करने के लिए हिल स्टेशन गया होता है, और फिर अचानक से दोबारा से सीन चेंज होता है और ताओ यूफई बिल्कुल बंद कमरे में होता है और बहुत ज़्यादा डर चुका होता है। और अब यहाँ पे रियल में ताओ यूफई का चेहरा दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा डर रखा होता है। लिन चेनिन ताओ यूफई के पास जाके कहती है कि तुम्हें क्या हुआ क्या हुआ, जिसपे ताओ यूफई लिन चेनिन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे छोड़ के मत जाओ। लिन चेनिन और ताओ यूफई दोनों रात में एक साथ सोए हुए होते हैं। तो जब ताओ यूफई उठता है, लिन चेनिन पूछती है कि तुमने ऐसा कौन सा सपना देखा कि तुम रात भर इतना ज़्यादा डर गए थे, जिसमें ताओ यूफई कहता है कि तुम्हें अपने काम से मतलब रखना चाहिए, और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन ताओ यूफई ये भूल जाता है कि दोनों के दोनों रस्सी से बंधे हुए हैं, जिस वजह से जोर की लिन चेनिन जमीन पे जा गिरती है। मुंह के बल गिरने की वजह से लिन चेनिन के सर पे चोट लग चुकी होती है। तभी वहाँ पे जियावो आता है और लिन चेनिन को अपने बास्केटबॉल के कंपटीशन की टिकट्स देता है। जियावो ताओ यूफई को कोने में लेके जाता है और कहता है कि तुम अगर लिन चेनिन को लाइक करते हो तो बता दो, ताकि हम दोनों बराबर का कंपटीशन करें। जिसपे ताओ यूफई कहता है कि मुझे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है लिन चेनिन पे, अगर तुम उसे लाइक करते हो तो ये टास्क कंप्लीट होने के बाद तुम कर लेना प्रपोज। लिन चेनिन शॉप से खाने का सामान खरीदती है जो कि एक मीट फ्लेवर में था और एक फिश फ्लेवर में था, और कहती है ताओ यूफई से कि तुम इनमें से एक चुन लो, जो कि ताओ यूफई शुरुआत में नहीं चुन रहा होता है। लेकिन बाद में लिन चेनिन के काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद ताओ यूफई एक फ्लेवर चुन लेता है। वहाँ से जाते टाइम यान में ही सामने आ जाती है और ताओ यूफई से कहती है कि तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए, और जो तुम्हें मैंने कल प्रपोजल बताया था वो अभी भी वैलिड है। लेकिन ताओ यूफई कुछ नहीं सुनता और वहाँ से जाता बनता है। और लिन चेनिन को बहुत अजीब सा लगता है कि जिस तरह से यान में टच कर रही थी ताओ यूफई को, और ताओ यूफई लिन चेनिन अपना ट्यूशन की क्लासेस ले रही होती है और ताओ यूफई वहीं पे बैठा बोर हो रहा होता है। उतने में आधी क्लास में ताओ यूफई खड़े होता है और आधी क्लास से लिन चेनिन को वहाँ से लेके चले जाता है। ताओ यूफई अपने स्टूडियो में चले जाता है और कुछ भी नहीं करता, बस बैठे रहता है वहीं पे, जिसे देख के लिन चेनिन काफ़ी गुस्सा हो जाती है और कहती है ऊपर से तुम मेरे को आधी क्लास से उठा के लेके आ गए और यहाँ पे बैठ के भी तुम कुछ नहीं कर रहे हो। लिन चेनिन को तभी केशान का मैसेज आता है कि जियावो का कंपटीशन शुरू होने वाला है, जिस वजह से लिन चेनिन खींच के ताओ यूफई को अपने साथ लेके चली जाती है बास्केटबॉल कंपटीशन देखने के लिए। ताओ यूफई वहाँ पे सिर्फ बैठे रहते हैं, लिन चेनिन और केशान काफ़ी चेयरअप कर रहे होते हैं। तभी लिन चेनिन ताओ यूफई को भी खड़ा करती है चेयरअप करने के लिए, जिसपे थोड़ी देर चेयरअप करने के बाद अचानक से पता नहीं क्या दिमाग में आता है ताओ यूफई को कि वो वापस उदास होकर नीचे बैठ जाता है। कंपटीशन के बाद चारों के चारों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पे केशान सिर्फ जियावो की ही तारीफ कर रही होती है, और यहाँ पे लिन चेनिन भी कहती है कि ताओ यूफई ने भी मुझे 200 लाइंस खींचने के लिए दिया है, जो कि मैं रोज़ कर रही हूँ, जिस वजह से मेरी पेंटिंग अच्छी बने। बास्केटबॉल खेलते खेलते जियावो के अचानक से घुटनों में थोड़ा दर्द हो रहा होता है, जिसे देख के ताओ यूफई कहता है कि ये जो तेल है तुम अगर इससे मालिश करोगे तो तुम्हारे जल्दी दर्द जो है ख़त्म हो जाएगा, लेकिन तेल लगाते टाइम तुम्हें थोड़ा दर्द होगा, तो तुम इसको झेल सकते हो तो लगा लो। तो जियावो लिन चेनिन के सामने ये तो बोल नहीं सकता था कि मेरे को दर्द होता है, तो ताओ यूफई अच्छे से मालिश करता है जियावो की। तो उस टाइम पे जियावो को काफ़ी दर्द होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब जियावो खड़ा होता है तो उसका जो दर्द था वो बिल्कुल ही गायब हो चुका होता है। इसके बाद ताओ यूफई लिन चेनिन को अपने साथ हॉस्पिटल में लेके जाता है और लिन चेनिन से कहता है कि इस बेड में आराम से बैठ जाओ और ये ऐसा पता नहीं लगना चाहिए कि तुम इस बेड में बैठी हुई हो, और वहाँ पे पर्दा लगा देता है। और उसके बाद ताओ यूफई के पास एक कोच आता है जिसकी ताओ यूफई को मालिश करनी होती है। बेड में बैठे बैठे चेनियन की नज़र ताओ यूफई के सर्टिफिकेट्स पे पड़ती है, जिसे देख के चेनियन उनकी तरफ जाने लगती है और ये भूल जाती है कि वो रस्सी से बंधी हुई है, और थोड़ा आगे जाते ही ताओ यूफई भी गिर जाता है और जो तेल होता है वो पूरे कोच के पीठ के ऊपर गिर जाता है, जिस वजह से उन कोच को और भी ज़्यादा दर्द हो जाता है। इसके बाद ताओ यूफई की आंटी काफ़ी ज़्यादा चिल्लाती है ताओ यूफई पे और कहती है कि तुम इस लड़की को क्यों लेके आए थे अपने साथ, और तुमने इतना बड़ा नुकसान करा दिया। कोच को अगर ज़्यादा चोट लगती तो हमारी जो नौकरी है वो भी बंद हो सकती थी। तभी वहाँ पे ताओ यूफई के अंकल आते हैं और अपनी वाइफ को समझाते हुए कहते हैं कि कोई बात नहीं, कोच ने कुछ नहीं कहा, अभी मामला टल चुका है तो बेचारों पे चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है।
ताऊ यूफई अपने तेल वाले हाथ धोने के लिए गया होता है, तभी वो अपनी आंटी अंकल की बातें सुन लेता है, जिसमें आंटी कह रही होती है कि इसकी अगर जल्दी से ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई तो इसको जल्दी नौकरी नहीं मिलेगी, और फिर इसको हमें पैसे भी तो लौटाने, इसने हमने इतना सारा खर्च करा है, इसके डैड तो बहुत जल्दी मर गए थे, कहीं ये भी जल्दी मर गया तो फिर हमें इतना सारा नुकसान हो जाएगा। जिसपे अंकल कहते हैं कि तुम भी कैसी बात कर रही है, मेरे भाई का बेटा है तो मेरा ही बेटा जैसा हुआ। और ये सब बातें लिंचेनिन भी सुन लेती है और ताऊ यूफई कहीं बुरा ना लग रहा उसे, जिसपे लिंचेनिन ताऊ यूफई से कहती है कि अगर तुम्हारा हो गया तो हम चले यहाँ से। रास्ते में चलते टाइम लिंचेनिन ताऊ यूफई का मूड ठीक करने के लिए काफ़ी कुछ कहती है ताऊ यूफई को, लेकिन ताऊ यूफई का मूड बिल्कुल ही चेंज नहीं होता। लिंचेनिन को आज ताऊ यूफई अपने घर लेके गया होता है। लिंचेनिन की नज़र ताऊ यूफई उसके डैड की फ़ोटो पे पड़ती है और कहती है कि तुम दोनों बिल्कुल ही एक जैसे दिखते हो, जिसपे ताऊ यूफई तुरंत वो फ़ोटो खींच लेता है और कहता है कि तुम्हें मेरे कोई भी सामान छूने की ज़रूरत नहीं है। लिंचेनिन ताऊ यूफई से कहती है कि तुम्हारी डैड की भी काफ़ी अच्छी ड्राइंग रही होगी, इसी वजह से तुम भी काफ़ी अच्छा पेंट करते हो। जिसपे ताऊ यूफई जवाब देता है कि इस पूरी जगह में 4 ऐसे स्कूल है जिस वजह से हम आगे जल्दी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं, और उनमें से मैंने एक में फॉर्म भर भी दिया है। कि तुम्हारा मन नहीं करता जल्दी से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने का? जिसपे लिंचेनिन जवाब देती है कि अगर तुम मुझसे ऐसा क्वेश्चन पूछोगे तो मैं ये बोलूँगी कि अगर ऐसी चीज़ है कि जो मेरे को कभी भी खुश नहीं करेगी तो मेरे को कितना भी पैसा दे दो या मेरे को कुछ भी दे दो, मैं कभी भी उस चीज़ पे खुश नहीं रह पाऊँगी। और मुझे पता है कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें पेंटिंग इसलिए सिखाई होगी क्योंकि तुम्हें पेंटिंग करने से खुशी मिलती होगी। और इतने में लिंचेनिन के दिमाग में एक आइडिया आता है और कहती है कि क्यों ना आज हम अलग तरीके से पेंट करें। तो इसके बाद ताऊ यूफई और लिंचेनिन बिल्कुल अजीब तरीके से पेंट, यानी कि कहीं पे भी रंग फेंकना, बिल्कुल फ्री हैंडेड पेंट करने लग जाते हैं। तभी मस्ती करते करते ताऊ यूफई लिंचेनिन के ऊपर गिर जाता है, जिसपे लिंचेनिन कहती है कि तुम हंसते हुए काफ़ी अच्छे लगते हो और मैं आशा करूँगी कि तुम ऐसी फ्यूचर में हंसते रहो। तभी ताऊ यूफई के घर में एक लेडी आती है जिनका नाम है जोंग्यू, जिसे ताऊ यूफई सिस्टर जोंग्यू करके बुलाया करता था। जोंग्यू आराम से सोफ़ा में बैठती है, जिसके बाद ताऊ यूफई बताता है कि ये मेरी जूनियर है और हम लोगों को एक टास्क मिल रखा है, इसी वजह से हम लोग एक दूसरे से बंधे हुए हैं। जोंग्यू ताऊ यूफई से कहती है कि आज जो है एक गैदरिंग पार्टी है तो जिसमें बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, तो अगर तुम चलना चाहो तो चल सकते हो, अगर ये लड़की चाहे तो इसकी बहन चाहती थी कि अगर ताऊ यूफई बड़े बड़े लोगों से मिलेगा तो उसकी जो पेंटिंग्स है वो और भी बड़े लोगों तक पहुँचेगी, जिस वजह से ताऊ यूफई फेमस भी हो सकता है। ये सुन के लिंचेनिन कहती है कि क्या इस चीज़ में ताऊ यूफई का फ़ायदा होगा, और अगर होगा तो ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। ताऊ यूफई इतने में खड़े होता है और कहता है कि कभी और मौका मिलेगा तो तब मैं चले जाऊंगा। जिसपे लिंचेनिन ताऊ यूफई को रस्सी के सहारे रोकती है और कहती है कि हमें जाना चाहिए, और लिंचेनिन कहती है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं वहाँ पे जाके कोई भी गड़बड़ नहीं करूँगी। जो पार्टी है वो बार में होने वाली थी, तो बार को देख के लिंचेनिन कहती है कि तो मैं तो पहली बार आ रही हूँ इस बार में, क्या तुम इससे पहले कभी आ चुके हो? तो ताऊ यूफई लिंचेनिन को इस पे बहुत गुस्से वाली नज़र से देखता है, तो लिंचेनिन इशारों में कहती है कि अब से मैं अपना मुंह बंद रखूंगी। और यहीं पे हमारा एपिसोड नंबर 1 और एपिसोड नंबर 2 कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।